अभी जो चौपालों की तस्वीर तैयारियां हैं उसको लेकर समाज का रिस्पॉन्स कैसा है? समाज में क्या एक उम्मीद जग रही है कि बहन जी अब एक बार फिर से एक्टिव उनके अधिकारों के लिए हो रही हैं, तो उनको एक जगह जाने का अवसर मिलेगा, बिखराव जो इस वक्त दलित समाज में है वो नहीं हो? क्या लोग ऐसा सोच पा रहे हैं? लोग ये विश्वास दे पा रहे हैं मायावती को? देखिए मीरा जी, इस पे कोई बहुत बड़ी रिसर्च किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसा नहीं किया गया कि वो बीच में जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत की गई हो जो लोग बता सके। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भी आदमी लिख दे छाप दे वो अलग विषय है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई इस तरीके का सर्वे या इस तरीके का कोई इनपुट अभी तक नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि नहीं इन चौपालों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा या पड़ रहा है। लेकिन एक तरीका होता है सियासत में, एक तरीका होता है अपना अपने वोटर्स को विश्वास में लेने का, और उसके लिए इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जमीनी स्तर पर की जाती है और पहले भी होती रही है। मायावती की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि ये जो अभी काम हो रहे हैं इसकी 6 महीने बाद समीक्षा होगी। अगर लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जो जिन पे जिम्मेदारी दी गई उनको आगे बदला जाएगा। फिलहाल अभी मंडल प्रभारियों की नियुक्ति का काम चल रहा, पुराने बदले जा रहे हैं, कुछ नए नाम आए हैं सामने, उसमें लखनऊ का भी मंडल शामिल है, वहां पर भी 2 नाम जिनको अभी नया नियुक्त किया गया है। और इन सबके पीछे आकाश आनंद पूरी संजीदगी के साथ संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि देखा जाए कि वास्तव में चौपालें लग भी रही कि नहीं लग रही है। टास्क दिए जाते हैं छोटे छोटे, तो गांव देहात में लोग जाते हैं। समाज पर उसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है या समाज उसको किस तरीके से ले रहा है, ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये इस कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। लेकिन एक कोशिश हमेशा की जाती है, वो सभी सियासी दल करते हैं। ये अलग बात है कि मायावती का काम करने का तरीका अलग है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं उनके जिनका मीडिया में बहुत शोर या बहुत चर्चा नहीं होती। एक आध कहीं प्रेस नोट आ जाता है, कुछ विज्ञप्ति आ गई, कुछ एक आध फोटो उन्होंने शेयर कर दी, लेकिन वो काम रूटीन में निरंतर जारी रहता है। वो जैसे अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जातिगत जनगणना का जो सवाल था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, या तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं अभी भी कंटिन्यू है वो तमाम छोटे छोटे अलग अलग पॉकेट्स में, लेकिन वो उतना रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा तो संगठन अपना काम नहीं करेगा, पार्टी अपना काम नहीं करेगी। पार्टी अपना काम कर रही है। वो शुरुआत में एक बड़ा आयोजन करके लखनऊ में किसी मुहिम की शुरुआत कर दी गई, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन होता है वो संगठन अपने स्तर पर करता रहता है, बहुत छोटे स्तर तक जा करके। तो हर बार ना उस मीडिया उसको उतना स्पेस देता है और ना ही वो भी अपेक्षा करते कि वो इतनी छोटी छोटी चीजों को, होता है कुछ लोकल अखबारों में वहां छप जाता है। जैसे मान लीजिए बस्ती के किसी एक पॉकेट में किसी एक ब्लॉक पे कोई कार्यक्रम हुआ तो वहां का जो कोई लोकल अखबार होगा वो वहां पर प्रेस नोट जारी हो जाएगा, वहां के जिला अध्यक्ष जारी कर देंगे तो छप जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये भी नहीं होता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि दूसरा जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास चंद्रशेखर की तरफ से हो रहा है। मैं हर बार जब बसपा की डिबेट होती है बसपा पर, तो मैं चंद्रशेखर का जिक्र इसलिए कर देता हूं कि ये समझना बेहद जरूरी हो गया कि चंद्रशेखर अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना दायरा बढ़ाते बढ़ाते वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं और वहां पर भी वो संगठन खड़ा कर रहे हैं। और उनकी बात, उनकी आक्रामकता वो लोगों को ज्यादा अपील कर रही है। अब जो चौपालें छोटी छोटी लग रही हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा, कितना समाज को प्रभावित कर पाएंगे कि कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी में या उस जिस वर्ग से उस पार्टी का ताल्लुक है उस वर्ग के लिए मायावती से बड़ा नेता कोई नहीं है। काशीराम के निधन के बाद मायावती सबसे बड़ा चेहरा है और उनको ही निकलना पड़ेगा, उनको ही निकल करके फील्ड में उनको बताना पड़ेगा, उनको आक्रामकता अपनी दिखानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात जो है वो समझनी चाहिए सभी लोगों को कि मायावती को लोग पसंद क्यों करते थे, मायावती का वोटर उनके पीछे गया क्यों? क्योंकि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जो वर्ग बहुत दबा कुचला था और उसके समाज की निकली हुई एक पुरुष नहीं एक महिला जो ललकारती थी खुले मंच से। तो उनकी वो आक्रामक शैली दरअसल उनके उनके जो वोटर्स थे उनका जोश बढ़ाती थी, उनको बूस्ट करती थी कि हम कोई दबे कुचले लोग नहीं, हम ललकार भी सकते हैं।
तो वो उसमें वो छवि देखता था। अब आप सोचिए कि खाली एक्स पे पोस्ट करके, मीडिया हाउस पे अपना कोई प्रेस नोट भेज करके आप सोचे कि वो आपका वोटर आपका मोटिवेट हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि बहुत संभव है। चौपाल लग रही है, चौपाल का जो इम्पैक्ट होगा आगे देखा जाएगा उसको। यही बात समझने की मैं कोशिश कर रही थी मानस जी, जैसे और हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और जो मायावती और तमाम जो राजनीतिक दल वहां के हैं उनकी पैठ को, उनकी गहराई को, उनके काम को देख रहे हैं। जैसा आपने कहा चंद्रशेखर अपना विस्तार निरंतर कर रहे हैं तो वो दिख रहा है। मायावती की चौपालें अपना काम कर रही है, ये अभी दिख नहीं, नहीं रहा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद आप डिबेट अपनी कंटिन्यू करेगा, ये सवाल बड़ा वाजिब भी है। चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भी दलित पर अत्याचार होता है, पहले उनकी टीम पहुंच जाती है, फिर चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं। अभी अलीगढ़ में जो पिटाई हुई वहां पर दलित बिरादरी के लोगों की, चंद्रशेखर बलिया से लौटे थे और उसके बाद नोएडा और उसके बाद फिर वहां पहुंच गए। क्या इतने दिनों में किसी ने देखा कि किसी दलित की पिटाई के मामले में, किसी दलित की हत्या के मामले में या किसी दलित उत्पीड़न के मामले में बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुंचा हो और कहा हो कि नहीं हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? राहुल गांधी अमेठी जिले में आ सकते हैं एक दलित की हत्या के मामले में दिल्ली से, तो ये तो चौपाल लगाना एक अलग विषय है, लेकिन आप लड़ते हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे ये बहुत जरूरी है। चौपाल लगाने का मकसद तो यही है कि हम दिखें, हम गांव-गांव में दिखें, ब्लॉक-ब्लॉक में दिखें, लेकिन अगर क्योंकि मजबूत तो वहीं से होगा संगठन, एकदम ग्राउंड से जब आप मजबूत होंगे तभी तो मायावती दिखेंगी। आपने कहा जैसे कि चंद्रशेखर की पहले टीम पहुंच जाती है, फिर वो खुद पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही जो टीम ग्राउंड पर काम कर रही है, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, दरअसल वो उसको एक फाइटर लेडी, एक आयरन लेडी के तौर पर मायावती को देखता था। तो आप लड़ते हुए दिखने चाहिए अपने लोगों के लिए, और चर्चाएं जो है वो अलग अलग विषय है कि आप किसी बौद्धिक स्तर में चर्चा करें कि हमने ये किया, आपने ये किया, लेकिन जब मौका पड़ा तो आप हमारे साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे, हमारी जिस वक्त हम पर अत्याचार हो रहा था आप आए कि नहीं आए, ये बहुत जरूरी होता है और ग्राउंड पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात।